राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक सुंदर सा बैग बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका लुक। देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से है। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, नीचे मैंने अस्तर का कपड़ा लिया, बीच में मैंने फॉर्म शीट को रखा और ऊपर जो मुझे कपड़ा रखना था उसको रख के बराबर से मैंने इस पे सेट करके इसको पिनअप कर दिया कुछ इस तरह से। अब मुझे इस पर सिलाइयाँ लगानी है, लाइनें बनानी है। कुछ इस तरह से मैं इस पर लाइनें बनाऊंगी। एक दो लाइनें मैं करके दिखा रही है आपको। आपको सीधी लाइन नहीं आती है तो आप इसके इंची टेप से निशान भी लगा सकते हैं। इस तरह से बराबर मिलाते हुए मुझे इस पर सिलाई लगानी है, लाइनिंग के कपड़े को अच्छे से खींचते हुए। नहीं तो अगर मैं उसको नहीं खींचूंगी तो नीचे वाले कपड़े पर हमारे पे ज़्यादा सलवट पड़ जाएंगे। तो मुझे सलवट भी नहीं ज़्यादा देने हैं, थोड़ी फिनिशिंग के लिए मुझे लाइनिंग का कपड़ा है उसको खींच कर ही सिलाई रखनी है। ऊपर का जो कपड़ा रहता है उस पर तो हम ध्यान रखते ही हैं, उस पर नहीं सलवट आने देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे नीचे वाला कपड़ा भी सही रखना है, उस पर भी ज़्यादा सलवट ना आए। इसी तरह से मुझे बॉक्स जैसे बनाने हैं। मुझे इस पे सीधी लाइनें कर लेनी है, तिरछे में भी कर सकते हैं लेकिन मैं सीधे में कर रही। इसी तरह से मुझे पूरे पीस पर लाइनें करनी है, बराबर खींचते हुए सेम साइज की। इस तरह से मुझे करनी है। अभी अब मैं फटाफट कर लेती हूँ फिर आपको दिखा रही। ये मैंने लाइनें कर ली हैं, लाइनें करके ये मैंने पीस रेडी किया है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको मुझे निकालना है। आप छोटा बड़ा भी पीस ले सकते हैं जैसा आपको रखना है। मैंने 20 इंचेस लंबा और चौड़ा दोनों तरफ से 20 इंचेस लिया है। बीच से इसको कुछ इस तरह से रख के मैं पिन अप कर रही। बीच से इसका मुझे सेंटर निकालना है और इसको मुझे राउंड शेप में काटना है, कुछ उसके लिए मैं बना रही हूँ। ये मैंने पिन अप कर लिया है इसलिए कि हमारा ये इधर उधर ना हो। अब मुझे इसका बीच से सेंटर करना है, सेंटर से फिर मुझे इंची टेप को घुमाते हुए राउंड शेप देना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से मुझे इंची टेप घुमाना है। अब मुझे इस पर एक सिलाई लगानी है राउंड शेप में, फिर उसके बाद मुझे काटना है। तो कुछ इस तरह से हमारा पीस बनकर रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ में 4 इंचेस पे दोनों साइड मुझे निशान लगा के लाइन करनी है। इधर मुझे एक सिलाई रखनी है। तो मैं 4 इंचेस जगह ले रही हूँ, उसमें मैं सीधी लाइन कर रही। सीधी लाइन को फिर मैं सीधी साइड से ही मुझे एक सिलाई लगानी है। मैं अभी दिखा रही है आपको मुझे कैसे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मुझे पकड़कर जब मुझे सिलाई लगानी है, बराबर ही मुझे मोटा पतला नहीं करना है, सेम साइज ही रखना है। अगर मैं और भी चौड़ी कर रही हूँ तो और भी चौड़ी रख सकती हूँ ये सिलाई, लेकिन जैसी भी रखो सेम ही रखो। तो मैं सेम ही रख के ला रही। सेम मैंने उधर जो लाइन की है उस पर मुझे सेम अंदर की तरफ पलटते हुए सेम उधर मुझे सिलाई रखनी है। इसी तरह से देखो मैंने बिल्कुल सीधी लाइन की है। सेम मुझे इधर पलट कर सेम मुझे इधर सिलाई लगा लेनी है।
कुछ इस तरह से। ये मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये पीस बन के रेडी हुआ है। दोनों तरफ हमारी सेम सिलाई है। उल्टी साइड हमारा कुछ इस तरह से है। अब मैं 2 पट्टियाँ लूँगी। 2 पट्टियों से अब मैं इसमें लगाने के लिए मुझे हैंडल बनाने हैं। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। अब मैं फॉर्म शीट का यूज करूँगी इस बेल्ट को अंदर, बेल्ट में अंदर डालने के लिए। सेम साइज के मेरे को 2 हैंडल बनाने हैं। जितना भी हमारा मोटा पतला है उसको निकालना है सेम साइज में। कुछ इस तरह से मेरे को इसके अंदर रखते हुए, इस तरह से कपड़े को अंदर दबाते हुए इस पर मुझे सिलाई लगा लेनी है। सेम मेरे को दूसरे दूसरे कपड़े को, दूसरे फॉर्म को दूसरे कपड़े में बंद करके सेम मुझे इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं बना के फिर आपको दिखा रही। तो कुछ इस तरह से हमारे 2 हैंडल बन के रेडी हुए। सेम साइज के रहेंगे हमारे ये 2 हैंडल। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इनकी लंबाई कितनी रखी है। मैंने इनकी लंबाई रखी है 17 इंचेस। अब इस बीच से मेरे को ऊपर की तरफ, बीच से जो मैंने सेंटर निकाला था उस सेंटर के 2.5 इंचेस इधर उधर रखते हुए मेरे को इसमें हैंडल लगाने हैं। तो मुझे कुछ इस तरफ से इंची टेप रख के निशान लगाने हैं और दोनों तरफ एक एक हैंडल लगाना है। जितना हमारा आ रहा था उसे मैंने आधा लिया है। जो ये हमारा बीच का निशान था, सेंटर था, वो मेरा निशान पर आ रहा था। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाई। अब मुझे इस तरह से हैंडल रखने हैं। इसको घुमाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। सेम मुझे दूसरी तरफ सेम तरह से रखना है। जितना जैसा मैंने उधर लिया सेम मुझे इधर लेके सेम इधर सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा के फिर आपको दिखा रही। तो मैंने कुछ इस तरह से हैंडल लगा दिए हैं। अब मैं एक पट्टी लूंगी और इस पट्टी को यहाँ से, जहाँ से मैंने जो 4-4 इंचेस पे निशान लगाए थे वहां वो सिलाई लगाई थी वहां से रखते हुए ये मुझे पट्टी लगानी है। यहाँ मुझे जिप डालनी है। उसके लिए मैं ऐसे घुमाते हुए पट्टी का यूज कर रही। सेम मुझे दूसरी तरफ डालनी है। इसको इस तरह दबाते हुए मुझे इस पे एक और टॉप सिलाई डालनी है। इससे हमारे धागे अच्छे से कवर हो जाएं। तो ये हमारे धागे कवर हो गए। सेम मुझे दूसरी तरफ रखते हुए अंदर की तरफ पलटते हुए इस पे भी टॉप सिलाई लगानी है। मुझे एक जिप लेनी है। तो जिप को इस तरह से रख के मुझे सिलाई लगानी है। सेम घुमा के दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। अब मुझे एक रनर ऐड करना है। कुछ इस तरह से हमारा रनर ऐड हो गया। एक्स्ट्रा जिप को निकालना है। बैक को पलट के मुझे उल्टा करना है। बराबर जिप से मिलाते हुए अब मुझे इस पे पाइपिंग पट्टी के साथ में सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से पलट के अब फिर मुझे इस पे टॉप सिलाई देनी है। ये मैंने सिलाई दे दी है। सेम दूसरी तरफ पाइपिंग पट्टी के साथ में सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। अब मुझे इसमें कोने पे बॉक्स जैसा बनाना है। तो उसके लिए मैं 2-2 इंचेस पे निशान लगा रही इसका बीच से सेंटर निकाल कर। कुछ इस तरह से मैं अब यहाँ मुझे सिलाई लगानी है। सेम दूसरे दोनों तरफ मुझे कोने बना देने हैं। कोनों को ऊपर की तरफ पलट के सुई धागे से एक एक टाँका देना है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से फिर मुझे पलट देने हैं। ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको मैं कुछ इस तरह से पलट के सुई धागे से इसमें एक एक टाँका लगा दूंगी। काटना नहीं है, आप काट भी सकते हो लेकिन मैं काट नहीं रही इसलिए मैंने ऊपर की तरफ पलट के इसमें एक एक टाँका दे दिया। सेम मुझे दूसरी तरफ करना है इस तरह से।
कुछ इस तरह से हमारे कोने बनकर रेडी हुए हैं। देखो मैं बराबर से इसके कोने बाहर निकालते हुए मैं आपको दिखा रही, और बहुत ही सुंदर इस बैग का लुक आया है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लिया करो। फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लिया करो। बहुत ही प्यारा बैग बना है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।